चलें जी, इस वीडियो में हम जानते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है और कैसे होता है और क्या किया जाए कि हार्ट अटैक ना हो। और इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हार्ट क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है। लेट्स सपोज ये हमारा एक हार्ट है। हार्ट जो है तकरीबन 300 ग्राम वज़न का बराबर होता है। ये आप कह सकते हैं कि एक एप्पल या फिर एक ऑरेंज के वज़न के बराबर होता है। तो ये हार्ट का जो काम होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये पूरी बॉडी को जो है ना वो ब्लड सप्लाई करता है। तो जब एक दफ़ा ये पंप करता है तो ये पूरी बॉडी को सप्लाई देता है। होता क्या है कि हार्ट में सबसे पहले एक ये बड़ी ट्यूब जो है निकलती है ब्लड की सप्लाई लेके। वो फिर यहाँ से एक ब्रांच राइट आर्म को देती है और राइट आर्म से एक ब्रांच वो ब्रेन को देती है। ब्रेन से फिर एक जो है ब्रांच वो लेफ़्ट आर्म को देती है और लेफ़्ट आर्म से एक जो ब्रांच है वो यू टर्न लेके तो हार्ट के बैक साइड पे जाके चेस्ट को सप्लाई देती है और यहाँ से बैक से पीछे नीचे निकल के ये पेट को सप्लाई देती है ब्लड की। यहाँ से फिर लंग्स को, किडनीज़ को और लीवर को और सारी चीज़ों को देने के बाद इंटेस्टाइन के बाद एंड में वो हमारे दो पाँव को ब्लड की सप्लाई देती है। ये ड्यूरिंग एक साइकिल के दौरान जब एक दफ़ा हार्ट जो है ना वो पंप करता है। और इसी पंपिंग के दौरान जो हार्ट जो है वो ख़ुद को भी ब्लड की सप्लाई देता है। उसके लिए वो 3 ट्यूब्स हैं वो यूज़ करता है अपने आप को ब्लड की सप्लाई देने के लिए। एक जो ट्यूब यहाँ से निकलती है इसको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो एक यहाँ पे निकली, यहाँ पे ब्लड दिया, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर दूसरी जो ट्यूब है यहाँ से वो भी निकलती है। यहाँ से निकल के इसको कहते हैं LAD, लेफ़्ट एट्रियम डिसेंडिंग। और लेफ़्ट एट्रियम डिसेंडिंग से एक तीसरी ट्यूब निकलती है यहाँ से, जो यहाँ पे जाके ऐसे वो दिल के बैक साइड पे ब्लड की सप्लाई देती है। इसको कहते हैं LCX। यहाँ से निकलने के बाद ये ऐसे ब्लड की सप्लाई देती है, ऐसे देती है। फिर ब्लड की सप्लाई यहाँ पे फिर ये देती है इस तरह। तो ये वो ट्यूब है जिसमें अक्सर हार्ट अटैक होता है। और यहाँ पे जो है अपनी चिकनाई वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह यहाँ पे बनता है। अगर मैं इस ट्यूब को बाहर निकाल के आपको समझाऊँ थोड़ा सा, ये लेट्स सपोज ये एक ट्यूब मैंने ड्रा की यहाँ पे। तो इसमें पहले यहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉकेज हुई, फिर ये थोड़ी सी बढ़ते बढ़ते ये इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर बढ़ते बढ़ते वो यहाँ तक पहुँच गए। तो जब कोई बंदा कहता है कि उसे चलने में प्रॉब्लम होती है, तो उसे एंजाइना होता है, तो समझ लें कि उसको जो है ना 80% उसकी ब्लॉकेज हो चुकी होती है। तो इस बीमारी को 80% ब्लॉकेज को हार्ट डिजीज़ कहते हैं, हार्ट डिजीज़। तो यहाँ पे हार्ट डिजीज़ होगी। अब इसमें हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक के बारे में आपको मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो हार्ट होता है, मसलन हम एक रेस्टिंग कंडीशन में बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, तो हमें अगर 10% ब्लड की सप्लाई मिल रही है, 100% आ रही है, 10% जो मिल रही है, तो हमारा जो है ना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई हमें तकलीफ़ नहीं, दर्द नहीं होगा।
तो हम वो हार्ट जो अपना काम करेगा अपने रेस्टिंग कंडीशन में। अगर हम रेस्टिंग कंडीशन में थोड़ा चलते हैं तो हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो बढ़ेगी और उसको सप्लाई की ज़्यादा डिमांड होगी। तो वो रनिंग कंडीशन में चलते हुए उसको 20% सप्लाई चाहिए होती है। 100 में से 20% मिल रही है और जो है तो हम चलेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह जब हम भागते हैं तो इस कंडीशन में ज़्यादा काम करता है हार्ट, तो इस सूरत में हार्ट को 30% ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है। 100 में से 30 मिल गया तो हम भाग रहे हैं तो हमें कोई पेन नहीं होगा। यानी कि अगर 30% तक हार्ट को ब्लड की सप्लाई मिलती रहे तो हार्ट काम करता रहता है। और जब कोई पेशेंट मसलन कहते हैं कि जी अपना कोई मरीज़ जो है वो कहता है कि जी मुझे भागने में तकलीफ़ होती है, तो डॉक्टर से समझ आते हैं कि जिसकी जो है ना 80% ब्लॉकेज हो चुकी होती है। और कोई कहता है कि मुझे चलते हुए होती है तो समझ लें 90% उसकी ब्लॉकेज होगी। और कोई कहता है कि मैं वॉशरूम तक भी जाऊँ तो मुझे ना ये हार्ट पेन शुरू हो जाती है, तो समझ लें उसका 90 से अबव जो है ना वो हार्ट ब्लॉकेज उसकी यहाँ पे हो चुकी होती है। अब हार्ट अटैक क्या होता है, कहाँ पे होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जब ब्लॉकेज होती है इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है या फिर इसको एक कह लें पर्दा होता है। जब ये बढ़ती जाती है ब्लॉकेज तो एक टाइम आता है कि ये बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है। जब फटता है तो यहाँ पे 1 मिनट के अंदर अंदर क्लॉट बन जाता है। ये क्लॉट क्या करता है कि यहाँ से जो ब्लड की सप्लाई आ रही होती है उसको ये ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक होता है मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे इसने ब्लॉक कर दिया तो ये सारे को जो ब्लड की सप्लाई वो ना बंद होगी, तो समझ लें कि ये उसे यहाँ पे हार्ट अटैक हो गया। अब हार्ट अटैक के बारे में आपने सुना होगा कि एक मिनी हार्ट अटैक होता है, एक मेजर होता है, एक मैसिव होता है। इसमें क्या फ़र्क होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज कि ये ब्लॉकेज यहाँ पे हुई, ठीक है। ब्लॉकेज होने की वजह से उसने यहाँ पे ब्लड की सप्लाई जो है ना वो बंद कर दी। तो ब्लड की सप्लाई बंद होगी तो इतना हिस्से को जो है ना वो ब्लड नहीं मिलेगा, तो वो इसको बंद कर देगा, तो ये हार्ट अटैक हो गया। इसको कहते हैं मिनी हार्ट अटैक। इस तरह के हार्ट अगर 2, 3, 4 हो जाएं तो बंदे की कोई जो है ना वो डेथ नहीं होती। लेकिन अगर यही ब्लॉकेज यहाँ पे हो जाए तो क्या होता है कि जब यहाँ पे होगी तो ये फौरी तौर पे हार्ट के इतने हिस्से को जो है ना वो ब्लॉक कर देगा, इसको कोई खून की सप्लाई नहीं जाएगी। तो अगर तो पेशेंट को इस सूरत में फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाएं और उसकी अच्छी तरह ट्रीटमेंट हो जाए तो हो सकता है पेशेंट बच जाए। अगर उसको सही तरह से ट्रीटमेंट ना मिले सही टाइम पे तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो फिर अगर यही जो है इसको हम मेजर हार्ट अटैक कहते हैं, मेजर। अगर यही ब्लॉकेज जो है यहाँ पे हो जाए इधर, तो फिर क्या होगा कि ये यहाँ पे भी इसको ब्लॉक कर देगा, ब्लड नहीं जाने देगा, यहाँ पे भी नहीं जाने देगा। तो ये सारे हिस्से को ये विदिन फ्यू मिनट कह लें, विदिन फ्यू मिनट ये ब्लॉक कर देगा, डेड कर देगा सारे को। हमने अक्सर सुना हुआ है कि एक ये बंदा लेटा हुआ था कि सुबह उठ नहीं सका, उसको हार्ट अटैक हुआ। तो ये होता है कि यहाँ पे उसकी ब्लॉक होती है तो फौरी तौर पर सारे को डेड करता है, तो उसे मौका नहीं मिलता कि वो उठ सके ना, फौरी उसकी डेथ हो जाती है। तो ये 3 तरह के ये हार्ट अटैक हैं। अब सवाल ये बनता है कि हम क्या करें ना कि हमें हार्ट अटैक ना हो। तो इसका एक सिंपल सा रूल है। और सिंपल सा रूल ये है कि ये जो ब्लॉकेज बनती है ना, इसको किया जाए कि इसको रोका जाए कि ये ब्लॉकेज ना बने। अगर हम इसको रोक लेते हैं तो हमें कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। ये इसी तरह है कि जिस तरह हम एक बलून लिया हुआ है गुब्बारा, उसको हम डेली उसको हवा भरते हैं तो वो भरते भरते आहिस्ता से एक स्टेज आती है कि वो फट जाता है। अगर हम उस हवा को रोक लें भरने के, जो हम उसमें भरते हैं, तो हम इसी तरह उसको फटने से रोक सकते हैं। इसी तरह ये चीज़ है, अगर हम ये जो कोलेस्ट्रॉल ये हमारे ब्लॉकेज बनती है इसको हम रोक लें तो हार्ट अटैक हमें कभी नहीं होगा। और किस तरह हम इसको रोकेंगे और क्या चीज़ है जो ये बनाती है, कौन सी चीज़ें हम खाते हैं तो ये बनती है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में ज़रा एक्सप्लेन करूँगा अच्छे तरीके से। ठीक है जी, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है तो इसको लाइक करें। थैंक यू।